और अब भारतीय मेंस और विमेंस हॉकी टीम से एक साथ मिलिए टाइम्स नाउ नवभारत पर अंकित त्यागी और प्रणेश कुमार के साथ। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत और टाइम्स नाउ की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। और बड़े सालों से 41 साल के इंतजार के बाद हॉकी टीम ने जो कर दिखाया, मेन हॉकी टीम ने एक ब्रॉन्ज मेडल लिया और विमेन हॉकी टीम जो दूसरी बार ओलंपिक में पहुंचे, उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया उससे सिर्फ जो गोल्डन हॉकी का पीरियड था जिसकी लोग याद करते थे, वो ऐसा लगा कि अब धीरे धीरे उसकी भारत में वापसी आ रही। जब भी हॉकी टीम जाती थी ओलंपिक्स में, और प्रणेश मेरे साथ हैं, प्रणेश, हमेशा एक उम्मीद रहती थी दैट मेडल तो बॉस आने वाला ही है। हमेशा लगता था कि इस बार तो मेडल आएगा, पर ये जो टीम है इसको अब गोल्डन जनरेशन, गोल्डन हॉकी टीम, गोल्डन बॉयज ऑफ हॉकी, गोल्डन गर्ल्स ऑफ हॉकी टीम के नाम से अब बुलाने जाने लगा है। और हमारे साथ मेंस और विमेन हॉकी टीम के दोनों के खिलाड़ी हैं, प्रमुख खिलाड़ी हैं, कप्तान भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। बट प्रणेश, दिस इज गोइंग टू बी, I mean, this Olympic was a defining moment, isn't it? It was indeed, and I don't have words to describe the feeling just sitting with the champions. It's a rare privilege to interview both the men's and the women's team together, and it's not just about the medal. The men's team won a medal, but the medal that the women's team showed on the turf was absolutely phenomenal. I mean, जिस देश में फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स इतने बड़े स्टार्स होते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस समय इनसे बड़े सितारे कोई हैं। और आपको बिना विलंब के इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ कौन कौन से सितारे इस समय हमारे साथ बैठे हुए हैं? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। फ्रॉम द विमेन टीम हमारे साथ कप्तान साहब हैं, रानी रामपाल जी हमारे साथ हैं, सविता इज ऑल्सो हियर, वंदना है हमारे साथ, और उसके साथ साथ सुशीला हैं, नवनीत हैं और नेहा है। थैंक यू सो मच, आप सभी का स्वागत है। And here are the medal winners. I have मनप्रीत the captain, हरमनप्रीत है हमारे साथ, रुपिंदर है और हार्दिक है हमारे साथ, सिमरनजीत है और दिलप्रीत है। आज स्वागत है आपका टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। अंकित, I want to begin by asking रानी रामपाल, प्रधानमंत्री मोदी जो आपसे बात करते थे मैच के बाद, वो तो सबने देखा सुना, लेकिन उसके पीछे भी हमें ये खबर मिली है कि वो लगातार प्रोत्साहित करते रहते थे आपको, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, बिल्कुल जी बोलिए। बिल्कुल, जिस दिन हमारा ब्रॉन्ज मेडल का मैच था और हम लोगों ने लूज़ किया, उसके बाद सबको पता है कि उन्होंने हमें कॉल किया था हमारी टीम को, एंड काफ़ी इनकरेज किया कि कोई बात नहीं, आप लोग मेडल आ रहे हो, लेकिन आप लोगों ने देश का दिल जीता है। लेकिन जब हम लोग सेमीफाइनल में भी पहुंचे थे, ऑस्ट्रेलिया को जीता था एंड सेमीफाइनल हारे, तब भी उन्होंने फ़ोन किया था कि कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचो कि आप लोग हार गए, लेकिन आपके पास अभी भी एक चांस है मेडल जीतने के लिए। और ये भी बोला कि अगर नहीं भी मेडल आएगा तब भी पूरा देश आप लोगों के साथ खड़ा है। तो ये काफ़ी इंकरेजमेंट जो है उनसे हमें मिली है। मैं एक बार मनप्रीत से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मनप्रीत, जब मेडल जीता था तो आपने कहा कि उसके बाद आप, मनप्रीत के पास माइक नहीं है जो, वो उधर से एक माइक उठा लेते हैं। जब मेडल जीता था तो आपने कहा कि आप बिल्कुल निशब्द हो गए, शब्द नहीं है आपके पास कुछ बयान करने के लिए। तो इतने सारे लोगों ने आपके इतने सारे इंटरव्यू कर लिए, मैं फिर से एक बार पूछ लेता हूँ, बोर हो गए होगे सुन सुन के यार, लेकिन मैं फिर से पूछ लेता हूँ, उस समय जब मेडल पहनाया गया क्या फीलिंग थी? बिकॉज उससे पहले प्रेशर भी बहुत ज़बरदस्त होगा। ऑलरेडी लोग कहने लगे थे 41 साल बाद, तो प्रेशर कितना था मैच में जाने से पहले और उसके बाद क्या फीलिंग थी? एक्चुअली प्रेशर कुछ नहीं था, क्योंकि जब हम लोगों ने सेमीफाइनल लूज़ किया, क्योंकि हमारा एक टारगेट था ओलंपिक जाने से पहले कि हम लोग फाइनल खेलना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने जब सेमीफाइनल लूज़ किया, उसके बाद हम लोगों ने एक दिन का ब्रेक था हमारे पास, तो हम लोगों ने सभी ने एक साथ होकर बैठा और यही बात किया कि हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है और कितना हम लोगों ने हार्डवर्क किया अपने बेंगलोर में, और कितना टाइम हम लोग अपनी फैमिली से दूर रहे हैं। हाँ। कि अगर हम लोग यहाँ से खाली आ जाएंगे तो यार हर टाइम एक दिल में वो रहेगा कि यार काश मैं वो 60 मिनट में अगर अपना पूरा बेस्ट दे सकता। तो जब मैच से पहले भी हम लोगों ने यही बात की कि यार आज हमारे पास 60 मिनट्स हैं, कि अगर हम लोग आज अपने 60 मिनट्स पूरा 100% दे देंगे ना यार, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ हमें यही रहेगा कि यार हम लोगों ने मेडल जीता, हम लोग मेडलिस्ट, हमारे साथ में मेडलिस्ट लगेगा। हाँ। और यही था पूरे मैच में भी यही था। उसके बाद जब मैच ख़त्म हुआ, एक बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतना टाइम हो गया था कि इंडिया ने कभी पोडियम पे फिनिश नहीं किया था, 41 ईयर्स हो गए थे, और फाइनली हम लोगों ने वो अचीव किया था। और जितने भी यहाँ पे प्लेयर हैं सभी मोस्ट ऑफ सभी रोने लगे, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी उस टाइम कि मैं बता नहीं सकता। मैं पहले भी बता चुका कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सेलिब्रेट करूँ। किसी ने भी हाथ कांप रहे थे सीरियसली, मतलब लिखने से पहले ये तैयारी नहीं हो पा रही थी कि क्या लिख दें और कौन सी लाइन से शुरू कर दें, लेकिन किसी ने वो
चक दे इंडिया टाइप की ये 90 मिनट वाली कोई स्पीच दी थी क्या मैच में जाने से पहले? की मैचेस में कोई करता था कोच या आप में से कोई इस तरह का कुछ होता है क्या, वो सिर्फ कैप्टन साहब करते हैं? तो क्या मतलब कुछ शाहरुख खान स्टाइल में या अपना ही कोई नया? एक्चुअली कुछ नहीं, बट ऐसा है कि पूरी टीम के ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस था और सभी को पता था कि ये जो हमारा लास्ट मैच है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए और हॉकी के लिए। तो सभी काफ़ी मेच्योर इतना था कि यहाँ स्टार्टिंग से लेके जो हम लोग ऐसा था कि वो लास्ट मैच में हम लोग 3-1 से पीछे भी थे, हाँ। बट किसी भी एक प्लेयर में ये नहीं था कि यार हम लोग हार भी सकते हैं। सभी का यही एक पॉजिटिव साइन था कि यार हम लोग गोल करेंगे, हमें सिर्फ 100% देना है। अगर हम लोग पूरा एनर्जी और 100% देंगे, जो रिजल्ट है ऑटोमेटिकली हमारे फेवर में आएगा और वही हुआ। हम लोग 3-1 से नीचे थे और उसके बाद पूरे प्लेयर जितनी भी पूरी टीम थी वो पूरा 100% दे रही थी, पूरा कोई भी 50-50 बॉल थी वो हम ले रहे थे। तो उसी के बाद हम लोगों ने 3-2 किया, 3 ऑल किया, फिर 5-3 हुआ। उस पे और सवाल है, वो मैं विस्तार से पूछूंगा मैं रुपिंदर और हरमन से भी। आपने कोई दी क्या स्पीच एक जाने से पहले कि आज 60 मिनट है आपके पास, 70 मिनट है, ऐसा कोई स्पीच आपने अपनी टीम से कुछ कहा? नहीं, स्पीच तो नहीं कुछ ऐसी होती, लेकिन जैसे हम सेमीफाइनल हारे थे उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सब अपसेट थे कि हमारे पास काफ़ी अच्छा चांस था, लेकिन उसके बाद एक दिन था रिकवर करने के लिए एंड देन हमने सब ने बैठ के डिसाइड किया कि ठीक है, स्टिल हमारे पास एक मेडल का चांस है अभी और हमें खेलना है और प्रेशर लेके नहीं जाना कि मेडल जीतना बिकॉज उसमें ज़्यादा गलतियां करते हैं हम लोग। तो सबको ये था कि 60 मिनट्स में जो भी हम बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं वो करना है, ताकि हमें कभी रिग्रेट ना रहे कि शायद हम थोड़ा और कुछ कर सकते थे और हमने नहीं किया। और कैप्टन पे तो प्रेशर रहता है, ये आप माइक उनको दे दीजिए, लेकिन आप पे कितना प्रेशर रहता है कि अब कुछ हो ना जाए, कुछ छूट ना जाए बस? ऑफ कोर्स गोलकीपर का थोड़ी पोजीशन अलग होती है कि ओके हो सकता है फर्स्ट बॉल आती है उसके बाद नहीं पता सेकंड बॉल कब आती है, तो एक यही होप रहती है कि आगे गोल हो और उसको हम डिफेंस अच्छे से करें। पर हाँ, कहीं ना कहीं हमारी टीम में काफ़ी यंग प्लेयर्स थे और सब ने अपना बेस्ट दिया है। कहीं ना कहीं मेडल मिस हुआ है तो बहुत क्लोज से मिस हुआ है और उसका पेन हमारी पूरी टीम को पता है शायद। पर ये है कि वैसे होना नहीं चाहिए, इतनी ज्यादा खुशी हाँ है। जी, हाँ ऑफ कोर्स एक बात सच है कि मेंस टीम का जैसे मेडल आया, जाने से पहले भी हमें इवन हमारी टीम को पता था कि इस बार मेंस टीम का मेडल आएगा, पर कहीं ना कहीं वुमेन्स टीम का उतना ज़्यादा कोई नहीं लेके चल रहा था। बट जहाँ हमने फिनिश किया है मेरे ख्याल से वो एक दूसरी अचीवमेंट ओलंपिक अपीयरेंस से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, श्रीजेश के साथ आपको भी अब द ग्रेट वॉल बोलने लगे हैं, तो ग्रेट वॉल का टाइटल आ गया है, तो उससे थोड़ा सा मतलब राहुल द्रविड़ से छीन लिया आपने, बताइए ग्रेट वॉल का टाइटल। जो भी एक टीम गेम में जब भी किसी एक इंडिविजुअल प्लेयर को कोई नाम मिलता है तो ऑफ कोर्स एक खुशी होती है, बट उसमें कहीं ना कहीं पूरी टीम का रोल होता है, कोचेस का होता है, स्टाफ का रोल होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती है। अच्छा, मैं हरमन और रुपिंदर से पूछना चाहूंगा कि आप लोग पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट, खोल के बोलिए आज, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं आपको कि क्या चलते, क्या मन में क्या चलता है जब आपको बोला जाता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, कितना ज्यादा दबाव होता है, या नहीं सोचते हैं कि नहीं, हमारा तब प्रोसेस के ऊपर फोकस होता है कि जो प्रोसेस है उसका जो रिदम है उसके ऊपर ध्यान देना। ऑफ कोर्स लाइक गोलकीपर को कैसे बीट करना है और जो फर्स्ट रशर कैसे बीट करना है। तो जैसे हरमन ने वहाँ पे काफ़ी अच्छे गोल किए हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो ऑफ कोर्स लाइक पेनल्टी कॉर्नर के ऊपर हमारे पास कॉम्बिनेशन अच्छा है, हरमन है, मैं हूँ, वरुण है, अमित रोहित दास है, तो ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर रहता है इस चीज़ का और कुछ नहीं पता चलता भी कौन लेगा ना, तो उस चीज़ में हमें एडवांटेज है उस चीज़ का। बाकी हमारा फोकस यही रहता है कि हम अपने जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारे टास्क हैं उसके ऊपर फोकस करें। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि वो जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था उसमें पेनल्टी कॉर्नर आपने लिया, कमाल का, मैं बस ये समझना चाह रहा था कि जो प्रेशर उस समय बहुत होता है, यार एक बार अपने बाइसेप्स दिखा दो, क्योंकि लोग पूछना चाहते हैं कि ये बाजुओं में ताकत इतनी आती कहाँ से है कि लोग मतलब ये ऐसे गोली की तरह बॉल जा रही है, एक बार दिखा दो, दर्शक खुश हो जाएंगे। नहीं, उसमें फ्लेक्स तो करते यार एक बार है नहीं, ये बिल्कुल छोटे से हैं, आई थिंक छोटे हैं बिल्कुल, लेकिन आई फील हमने लास्ट जो ट्रेनिंग सेशंस थे हमारे, लाइक जो ट्रेनर है उन्होंने काफ़ी हमारा फिजिकल उसके ऊपर काफ़ी काम किया हमने, तो लेकिन ड्राइव फ्लिक के लिए जहाँ कोई हॉकी खेलने के लिए बड़े बाइसेप्स हैं वो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हॉकी में ऐसे है कि आप जितनी बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल होगी और जितनी तेज कैसे बोले एजिलिटी अच्छी होगी, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा होता है। मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था अंकित, हरमन ने शायद कहा है अपने इंटरव्यू में कि जो ड्रैग फ्लिक है वो उन्होंने
ट्रैक्टर के गियर्स लगा लगा के सीखे हैं। हरमन बताइए बड़ा उसके शौक था बारे में। आपको ट्रैक्टर चलाने का, हाईएस्ट स्कोरर इस टू बी ऑनेस्ट ये न्यूज़ मेरे को भी नहीं पता है और पता नहीं कब से चल रही है। एंड आई थिंक मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और उसमें बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है एंड दिन रात ये करना पड़ता है। एंड आई थिंक जब मैं हॉकी नहीं खेलता था सबने काम किया। आई थिंक जितने भी हम हैं जी ऑलमोस्ट सभी फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड आई थिंक वही चीज़ें काम भी आती हैं अगर आप स्ट्रेंथ की बात करते हो। बट यहाँ पे आगे अब ऐसे प्रोफेशनल प्लेयर आपको अच्छे कोचेस मिल रहे हैं, अच्छे ट्रेनर मिल रहे हैं और वो आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ पे आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो आई थिंक वो भी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं और उसी की बदौलत आगे- हरमन, हाउ वाज इट, बिकॉज आप हाईएस्ट गोल स्कोरर रहे, तो ये मतलब बड़ा अचीवमेंट भी है। ऑल्दो मैं बता देता हूँ, जैसे हरमन कह रहे थे कि भाई वो सभी परिवारों में जो खेती वाले परिवार में ट्रैक्टर चलाते हैं, तो ये मत सोचिए कि ट्रैक्टर चलाते चलाते आप बन जाओगे हॉकी स्टार। पर सर गलत न्यूज़ जाती है, ऐसा ना हो कि कोई मतलब focus बच्चे ना करे और ट्रैक्टर ही सभी चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होता है वो। तो कैसा था इस बार पूरे टूर्नामेंट के हाईएस्ट गोल स्कोरर? गुड सर, इसमें सभी मैं अपनी टीम को क्रेडिट दूंगा क्योंकि हम डिफेंडर खेलते हैं, पीछे से बॉल जाती है, जो हमारे मिडफील्डर हैं, हमारे फॉरवर्ड्स हैं, सभी हार्ड वर्क करते हैं। एंड फॉरवर्ड्स को यही उनको बताया गया कि अब जब भी डी में बॉल आती है आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए, जो गोल एंड शॉट होना चाहिए, नहीं तो आप पीसी क्रिएट करें। और वही है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे भाजी ने बोला कि वेरिएशन अच्छे हैं, हमारे पास 4 ट्रैक ब्रेकर हैं एंड हम अच्छे से यूज़ करते हैं उस चीज़ को। और मेरा यही था कि जब भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले कि मेरा यही कोशिश था कि मैं गोल कन्वर्ट करूँ और आई थिंक इस टूर्नामेंट में अच्छा हुआ सर। एक चीज है जिस पे ज्यादा चर्चा अभी तक नहीं हुई है अंकित, एंड आई वांट टू हाईलाइट दैट फॉर आवर व्यूअर्स। अभी तो आप क्योंकि जीत के आए हैं, इतना शानदार परफॉर्मेंस किया आप दोनों मेंस वुमेन्स टीम ने, तो इतना लाइमलाइट है, सब आपसे बात करना चाहते हैं, फोन कॉल्स, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस। लेकिन एक समय था जब स्पॉन्सर नहीं थे भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीम के पास, और उड़ीसा सरकार ने, नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो एक रोल प्ले किया है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, पहले आपसे फिर इनसे। हाँ जी, बिल्कुल। लास्ट काफ़ी सालों से जो उड़ीसा गवर्नमेंट है वो दोनों मैन एंड वीमेन को स्पॉन्सर कर रही है। एंड स्पेशली उन्होंने उड़ीसा में जो स्पोर्ट्स को लेके जो चेंज किया है वो बहुत बड़ा चेंज वो लेके आए हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जो हैं वो उड़ीसा में होस्ट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से होस्ट करते हैं। सभी टीम्स वहाँ पे आके खेलना चाहती हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है कि उड़ीसा में टूर्नामेंट हो, क्योंकि उनकी होस्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो हमारी टीम की तरफ से नवीन पटनायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हॉकी के लिए सोचा एंड वो आगे आए हॉकी के लिए कि हम हॉकी को स्पॉन्सर करते हैं। मनप्रीत आप। बिल्कुल सर, जैसे कि रानी जी ने बोला है कि बिल्कुल से, क्योंकि अभी तक जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं और उड़ीसा में हो रहे हैं, और अगर देखा जाए तो जो सीएम साहब हैं वो खुद एक हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट है हॉकी में बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने हॉकी के अलावा और भी जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी जो हर कोई लीग हो रहा है उसमें उनकी एक टीम है और हर चीज़ में उनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छे से और दूसरे स्पोर्ट्स को आप डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे, कि वहाँ के लोग, क्योंकि जो उड़ीसा के लोग हैं वो हॉकी और दूसरे स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कि हम लोग जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे वहाँ पे, तो हम लोग ना जब दूसरे प्लेयरों से बात करते हैं, दूसरी टीमों की बात करते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की जो लोग हैं सिर्फ होस्ट को एक सपोर्ट करते हैं। तो बट यहाँ पे क्या हुआ कि अच्छे खेल को, हाँ, तो यहाँ पे क्या कि वो जो हमें नहीं दूसरी टीमों के भी पूरा सपोर्ट कर रहे थे, तो इसीलिए उनको बहुत अच्छा लगा। बेल्जियम प्लेयर थे और ऑस्ट्रेलिया प्लेयर थे, उनको बहुत अच्छा लगा कि वो जब यहाँ पे खेले उनके लिए भी पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है, तो पूरा स्टेडियम जो उनको भी पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे हॉकी को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। बाकी लोग बिल्कुल चुप हैं, ऐसा ठीक नहीं है। प्लीज, लोग देख रहे सुन रहे हैं आपको। बताइए हार्दिक, आप शुरू कीजिए। हाँ जी सर, बताइए। एक हार्दिक पांड्या क्रिकेट में, और आप हार्दिक, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यंग खिलाड़ी, यंग टीम, चेंजेस क्या लगे आपको? क्यों ऐसा, मतलब लोग सोच रहे, सबसे बड़ी बात इस बार सभी लोग ये बात भी कर रहे हैं कि आपके टैलेंट के साथ साथ मेंटल टफनेस जो इस बार दोनों टीम्स में दिखाई पड़ी है, वो कैसे आप लोगों ने इतना, मतलब अपने आप को बिल्कुल जेन वाले स्टेट में लेके गए कि बिल्कुल एकाग्र होकर फोकस होकर आप लोग खेल पाए? सर आई थिंक थैंक्स टू आवर सीनियर कि जब हमारी टीम मीटिंग हो रही थी बेंगलोर में, जब टीम अनाउंस हुई थी, तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब ये रियो में गए थे, लंदन ओलंपिक्स में गए थे, तो इनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई थी, मैच के बाद में क्या कैसे चल रहा था। तो आई थिंक कि इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वहाँ पर हमने क्या
कौन सी चीज़ें हमने अवॉइड करनी है, तो हमने भी वही की। तो आई गेस कि एक हमने मतलब कि सोशल मीडिया हम यूज़ नहीं कर रहे थे कि कोई भी जैसे बैड कमेंट्स आ रहे थे, जब कोई भी अच्छे आ रहे तो वो बस हमारा ध्यान मैच बाय मैच पे ही था, और जो हमारा कॉन्फिडेंस था वो मैच बाय मैच गेन हो रहा था आगे। वंदना, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अभी आप लोगों को बहुत थोड़ा सा समय मिल पाया घर जाने का, बिकॉज इतनी लोग इतने खुश थे इतने दिनों बाद, ऐसा लग रहा था कि अकाल के बाद बारिश हुई है इस देश में, तो लोग इतने खुश थे कि आप लोगों को फुर्सत ही नहीं मिल पाई, हम ही नहीं छोड़ पा रहे थे और लोग नहीं छोड़ पा रहे थे। बड़ा इमोशनल था भी आपके लिए, आप घर गई। आपके फादर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया आपकी पूरी जर्नी में। आज जब आप देखते हो जहाँ पर वुमेन हॉकी टीम खड़ी हुई है, मतलब इस बात को कम से कम वो बड़े प्राउड होंगे कि वंदना ने कहाँ पर अचीवमेंट जो है उसका। बस थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में। एक्चुअली पापा थे जो दूध का काम करते थे, तो कभी कभी ये होता था कि मैंने जो हॉकी खेलना स्टार्ट किया था, तो मैं पेड़ से जो लकड़ी तोड़ के हॉकी खेलना स्टार्ट किया था। एक शूज़ होता था, तो उस शूज़ को हम तीन बहन पहनते थे, हम लोग हॉकी खेलते थे। तो यही था कि पापा ने मतलब गांव में भी बहुत बोलते थे कि लड़की है तो बाहर नहीं भेजना है, लेकिन पापा ने कभी भी मतलब ऐसे नहीं सोचा, उन्होंने हमेशा साथ रहे। लेकिन अभी यहाँ से जब गई थी, इवन जब हमारे लास्ट फिनिश मैच हुए थे लास्ट में, तो मैं तभी से मैं प्रेशर में थी, मैं घर जाऊँगी तो मतलब कैसे वो जगह देखूँगी जहाँ पे मतलब पापा थे, वो रहते थे। तो वो सब चीज़ मतलब जाके याद आई, लेकिन मम्मी को देख के, मम्मी को हक करके वो सब रोना निकल के सब ठीक हो गया था। लेकिन वो जो कमी थी वो आज तक भी अभी कोई पूरी नहीं कर सकता है। और पूरे देश और योर फादर मस्ट बी प्राउड ऑफ यू, पूरा देश बिल्कुल आप पे गर्व करता है। एक छोटा सा इंसिडेंट भी हुआ था जिसके बारे में आपने आके बोला भी था, मतलब वो बड़ा डिस्टेस्टफुल सा इंसिडेंट था। तो ये मतलब आपको लगता है कि सिर्फ क्योंकि क्योंकि हॉकी से उम्मीद इतनी बढ़ गई थी, इस वजह से कुछ लोग ऐसी बेवकूफ़ी कर गए, या आपने उसमें एक स्टेटमेंट भी दिया था वंदना के सपोर्ट में आप आई थी, उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं थोड़ा साइकी तो हर्ट होती है, थोड़ा तो परेशानी तो होती है। नहीं, बिल्कुल। देखो, आई थिंक सबको समझना चाहिए कि उसकी फैमिली में जो इंसिडेंट हुआ, अभी ओलंपिक्स जाने से 1 मंथ पहले उसके फादर एक्सपायर हुए, एंड फिर भी वो घर ना जाके मतलब उसने ओलंपिक्स की तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखी, क्योंकि उसने कंट्री को पहले चुना अपनी फैमिली से। एंड स्टिल ठीक है, लूजिंग एंड विनिंग पार्ट है एक गेम का, 2 टीम खेल रही है, एक तो जीती है एक हारती है, लेकिन फिर भी प्लेयर्स को वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं, बिकॉज बहुत सारा सेक्रीफाइस लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड हमें देख के बहुत बुरा लगा, मतलब शेमफुल था कि जो उसकी फैमिली के साथ हुआ। एंड मुझे लगा कि शायद लोगों को समझना चाहिए कि हम सब लोग रिलीजन से ऊपर उठ के हम कंट्री के लिए खेलते हैं, फ्लैग के लिए खेलते हैं, एंड हम किसी रिलीजन के लिए नहीं खेलते। तो आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा माहौल लाइट करने के लिए ये जानना चाहता हूँ, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि आप दोनों मैचेस फॉलो करते हैं दूसरे टीम की विमेंस टीम क्या कर रही है, मेंस उनका परफॉर्मेंस कैसा है? बाकी नेहा बोल नहीं रही है, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। मैं मतलब, और या थोड़ी कंपटीशन भी रहती है क्या इस बार इनसे थोड़ा अच्छा करके दिखाना है, या किसी ने या कुछ सीखने को एक दूसरे से मिलता हो? मतलब अरे सिमरन माइक ही है यार, मतलब हॉकी थोड़ी खिलाएंगे अभी माइक से। ऐसा सर कुछ नहीं है कि हम वुमेन से भी बहुत कुछ सीखते हैं, और मेंटली तो ये हमारे से ज़्यादा टफ हैं, तो हम ज़्यादा सीखते हैं कि जिस तरह इन्होंने इस बार प्रदर्शन किया है। तो 4th का मैच ये भी खेल रहे थे, 3rd 4th का हम भी 3rd 4th का खेल रहे थे। हमारा भी पूरा धड़क रही थी कि मेडल अगर दोनों टीम लेके आती हैं तो इंडिया के लिए बेस्ट मोमेंट होती है। हाँ। लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ है, जैसे रानी ने कहा कि एक ही टीम जीतेगी, दोनों खेलेंगी। तब हमने जो इनसे सीखा है कि कैसे टीम को बिल्ड करना है, कैसे टीम को जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किया है, वो हमारे लिए भी एग्जाम्पल है। मैं एक बार सुशीला से भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि क्या है नॉर्थ ईस्ट में छुपा रहता है और सडनली एक एक करके ऐसे स्पोर्ट्स स्टार्स, टैलेंटेड स्टार्स निकलते रहते हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे कि ओलंपियंस, आप इफ आई एम नॉट मिस्टेकन रियो ओलंपिक में आपने टीम को लीड भी किया था, तो मतलब क्या है वहाँ पे, क्या माहौल ऐसा है स्पोर्टिंग का? हाउ इज इट दैट आप लोग इतने सारे स्पोर्ट्स स्टार्स नॉर्थ ईस्ट से निकल के आते हैं? सबसे पहले तो हमारे नॉर्थ ईस्ट का बहुत ज़्यादा विल पावर है, गर्ल्स में और मेंस में भी है, पर गर्ल्स ज़्यादा है हमारे में। भैया देख लो अब ये बात आ नहीं गया है। सच में ये मजाक नहीं वो तो ये मान रहे हैं कि हमने अपना वाला बुलाना पड़ेगा, नहीं बुलाना। नहीं मतलब मणिपुर में ज़्यादा हार्ड वर्क जो करते हैं, मतलब गर्ल्स ज़्यादा करते हैं और मेंस से ज़्यादा। तो मतलब
क्या बोलूं। बट ये तो मुझे लगता है बॉस, विमेन इन एनी केस नेहा इज शाइंग अवे फ्रॉम स्पीकिंग। नेहा आप भी बताइए, आपने भी बहुत मेहनत किया है, बहुत ऊपर बहुत मेहनत करके आपका भी जो स्ट्रगल का स्टोरी है वो भी बहुत काफ़ी इंस्पायरिंग है कि कैसे बचपन से आपने हार्डशिप्स फेस किए और आज इस मुकाम तक आए हैं आप। हाँ जी, जब मैंने हॉकी स्टार्ट की थी तो सिर्फ इसलिए की थी कि क्योंकि मेरे को शूज़ और कपड़े मिल सके, क्योंकि काफ़ी पुअर फैमिली से थी मैं, और मम्मी मेरी फोम फैक्ट्री में काम करती थी, लोगों के घरों में काम करती थी ताकि मैं हॉकी में आगे बढ़ सकूं। मेरे फादर नहीं है, 2 सिस्टर है, दोनों की शादी हो चुकी है। और मेरे को मेरी मैम प्रीतम सिवाज ने काफ़ी सपोर्ट किया है, और अभी मैं रेलवे में जॉब करती हूँ। और दीदी तो और ने मैं भी मेरे को एक काफ़ी और support अंकित, किया मैं है। एक और दोनों टीम से जानना चाहता हूँ कि जैसे हमने 41 साल बाद ये मेडल जीता है, तो आपको क्या लगता है, और आप लोग सब अगर छोटा छोटा जवाब इस पे दे पाएं कि इतना समय क्यों लग गया, ये जो 41 साल का गैप है, इसके पीछे क्या वजह है जो आपको लगता है? सर एक्चुअली हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये काफ़ी कि कैसे बताएं, क्योंकि 2012 में आया था मैं सर, तो उस वक्त जो हमारा ओलंपिक का जो परफॉर्मेंस था बहुत ज़्यादा बुरा था, क्योंकि हम लोगों ने एक भी मैच नहीं जीता था। तो उसके बाद सर देखा जाए तो उसके बाद जो हमारा ग्राफ था काफ़ी ऊपर बढ़ा कि हम लोगों ने क्योंकि हर चीज़ में सर टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ रात में नहीं चेंज होती है उसको क्योंकि हॉकी में भी ऐसा है कि सर टीम गेम है, सभी का कंट्रीब्यूशन होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसीलिए सर इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम दूसरी टीमों की भी बात करें सर, वो उनको भी, अगर बेल्जियम की बात करें, इस बार उन्होंने ओलंपिक जीता, तो उनको भी कम से कम 10-11 साल लगे कि ओलंपिक जीतने में, क्योंकि अब जब लास्ट टाइम मैं खेला था 2011 में, तो वो सर वो 12-13वें नंबर पे थे, बट आज अगर देखा जाए तो अभी नंबर 1 पे हैं। तो हर चीज़ में टाइम लगता है, बट ये कि हमें प्रोसेस पे थोड़ा भरोसा रखे, और टीम वर्क है इसमें पूरा, सभी का जो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है सर। तो 2012 से लेके अगर अभी तक मेरा जो देखा जाए तो हम लोगों ने अभी वर्ल्ड रैंकिंग 3 पे है, और जब मैं आया था उस वक्त हम लोग 11 पे थे। तो ये काफ़ी, ये भी जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में हम लोग और नंबर 1 पे जाएंगे सर। रानी, और आपने बहुत यंग एज में खेलना शुरू किया, पिछले 10 साल में मुझे लगता है 14-15 यू वर ऑलरेडी रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, सो 10 साल में चेंजेस क्या आए? आप विमेन हॉकी टीम के लिए चेंजेस, बदलाव क्या आए? बिकॉज अब एट पार है फॉर एनी अदर ग्लोबल हॉकी टीम के, बिल्कुल बराबर आप लोग खड़े हुए हैं, तो चेंजेस आपको क्या दिखाई पड़े? एक्चुअली जब मैं टीम में आई थी 2008 में, तब उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, एंड स्पेशली वुमेन हॉकी को तो बिल्कुल ही कोई नहीं पूछता था। अगर बात करें 2002 में जो गोल्ड आया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, उस टाइम थोड़ा वुमेन हॉकी को लोग जानने लगे थे, लेकिन उसके बाद से जो है वुमेन हॉकी मतलब बिल्कुल भी कहीं नहीं थी। एंड क्योंकि अभी अगर देखा जाए जो 10 ईयर्स में चेंज आया है कि हमारी कोचिंग सिस्टम में बहुत चेंज आया है, कि अभी काफ़ी फैसिलिटीज़ हमें मिलने लगी हैं, कि हमें जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोचिंग है, फॉरेन कोचेज़ हैं हमारे पास, ट्रेनर्स हैं। उस टाइम पे कोई ट्रेनर्स नहीं होता था, तो हम कैसे यूरोपियन टीम के साथ फिटनेस वाइज कम्पीट कर सकते हैं बिना ट्रेनर्स के। अभी सबसे प्लस पॉइंट वही है कि हम फिटनेस वाइज यूरोपियन टीम से कम्पीट करते हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छे ट्रेनर्स हैं, फिजियोज़ हैं एंड कोचेज़ हैं। एंड जैसे अभी साई में भी रहते हैं, तो फूड वगैरह जो है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पहले से, क्योंकि ट्रेनिंग जितना इम्पोर्टेंट है उतना रिकवरी भी इम्पोर्टेंट है उसके लिए। पहले वो सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था, एंड अभी सोशल मीडिया वगैरह सब आ गया, तो लोगों को पता है वुमेन्स हॉकी के लिए भी। एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने भी पढ़ा और सुना होगा, और ये है मेंटल हेल्थ। इतना कम्पिटिटिव हो गया है कोई भी स्पोर्ट, उसमें मेंटल हेल्थ के लिए आप लोग क्या करते हैं? क्योंकि प्रेशर तो है ही, उसके अलावा जो बाकी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, डिमांड होते हैं गेम्स के, उसके लिए क्या करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर मेंटल हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हर स्पोर्ट्स के लिए, हर फील्ड में है ना। तो अगर जब तक आप मेंटल हेल्दी नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि आप डिस्टर्ब्ड हो, देन आप कोई चीज़ में भी सक्सेस नहीं कर पाओगे ना। तो उसके लिए हमारे पास जैसे वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं, वहाँ पे साई के अंदर वो ऑलरेडी प्रोवाइड किया हो उन्होंने, तो अगर किसी को कोई फील होता है देन उनके साथ बात कर सकते हैं। बट टीम में इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है हमारी में कि हम एक दूसरे के बाद हर कोई बात शेयर कर सकते हैं, कोचेस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो यही है कि जब तक आपके साथ अच्छी फैमिली है, अच्छे सपोर्ट करने वाले आदमी हैं, देन आई डोंट थिंक कि आप उस सिचुएशन में जाते हो। ऑफ कोर्स लाइक जो हमारा लास्ट 1.5 साल था काफ़ी मेंटली काफ़ी टफ था हमारे लिए, क्योंकि हम उधर ही ट्रेनिंग कर रहे थे, फिजिकली और मेंटली काफ़ी डिफ़िकल्ट था, और बायो बबल में थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन ओलंपिक का पता नहीं था होना है नहीं होना है ना। लेकिन फिर भी एज अ जो हमारा ये ग्रुप था 33 का जो कोर ग्रुप था हमारा, वो सभी साथ में थे, साथ में रह रहे थे।
ऐसे था जितना हम एक दूसरे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जितना हम एक दूसरे के रूम में जाके बातचीत कर सकते हैं, वो उस चीज़ में काफ़ी हेल्प हुई हमें। दिलप्रीत, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। पाजी तुझे गुस्सा तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि मुझे बताया कि पाजी बड़े जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो अब तो नहीं है ना कोई गुस्सा वाला चक्कर? ठीक चल रहा है ना इंटरव्यू? आप खुश हो ना इंटरव्यू से? गुस्सा मत हो जाना बस। आप मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये टर्न अराउंड कैसे आया? मतलब इस अपने ऊपर इतना काबू करना है कि चलो हर चीज़ पे गुस्सा नहीं होना है, वो टर्न अराउंड कैसे आया? नहीं सर, क्योंकि हमारी टीम में काफ़ी सीनियर मीन्स के बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं ना, तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। और वहाँ पे जैसे बोपा ने बोला ना कि साइकोलॉजी वाले हैं सभी, उधर भी मेरी अलग क्लास लगती थी, बट मेरे को उधर फील भी थोड़ा होता था कि अकेला मैं क्यों चीज़ कर रहा हूँ ना। हाँ। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला ना कि तू जब भी तेरे को गुस्सा आता है 10 सेकंड के लिए होल्ड कर एक बार, तो फिर उस चीज़ को मीन्स कि गुस्सा जो जल्दी आता है ना वो थोड़ा धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो फिर उस चीज़ मैंने काम किया तो अभी ठीक है सर। आंसर से पहले आपने 5 सेकंड काउंट करे थे तो मुझे लगा कि जो काउंटिंग वाला सिस्टम तो नहीं चल रहा है। तो नवनीत, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप लोग वापस गए जब शाबाद में, जब हम लोगों ने जो विजुअल्स देखे, मतलब यूजुअली वो क्रिकेट स्टार्स के साथ ही देखा जाता है कि ऐसा होता है, तो जो फ्रेंजी था एक तरह का, जो वेलकम था, और उससे पहले मुझे आपकी टीम में से मुझे लगता है शायद आपको भी कोविड हो गया था, आप लोग ने किस तरह का पूरा वापसी करना, अपना आपको फिजिकली उस तक पहुंचाना, उस लेवल तक पहुंचाना कि ओलंपिक में जाके इतना बढ़िया प्रदर्शन आप लोग कर पाए, और फिर वापस आके जो वेलकम मिला उसके बारे में आप कुछ बताओ। हाँ जी, काफ़ी टीम मेंबर्स को कोविड हो गया था, पर उस टाइम पे काफ़ी डिफ़िकल्ट था सबके लिए, क्योंकि क्वारंटाइन में रहना और प्लेयर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है वो। पर वहाँ पर साई ने हमें बहुत सपोर्ट किया कि हमारे रूम तक ही खाना आता था, और उसके बाद हमारे ट्रेनर ने हमें मतलब कि जल्दी उसने हमें यही बोला कि आप लोग टेंशन मत लो, कि वो मेरा काम है आप लोगों को कैसे फिट करना है। और बस वो फिटनेस की वजह से ही हम आज यहाँ पर आए, और घर वापस जाके तो सब बहुत खुश थे, सबने इतने अच्छे से वेलकम किया, मतलब कि पूरी फैमिली, इतने ज़्यादा लोग थे कि ऐसे लग रहा था कि हमारा पूरा शाबाद ही आया हुआ है हमारे वेलकम के लिए। तो चेंज क्या लगा आप लोगों को वापस आके? टाइम तो मिला नहीं है, मैं भी सबसे पूछ रहा था, सब कह रहे हैं 3-4 घंटे मुश्किल से सो पा रहे हैं, और वापस आके जिस तरह का वेलकम था, तो उसके बाद चेंज क्या लगा आप लोगों को अपने जाने से पहले और वापस आने में? अभी तक इनको समय मिला नहीं है, आई थिंक स्टार स्टेटस जो है स्टिल सिंकिंग इन। हरमन बताइए। नहीं सर, मोस्टली क्योंकि एक नई सब कुछ नया नया लग रहा था, क्योंकि इतने जाने हमें वेलकम करने के लिए आ रहे हैं। जब भी हम इंडिया भी आए, जब दिल्ली में थे और जब पंजाब में भी गए, तो मोस्टली जो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी की बात लगी कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को ऐसे बोला था कि जो नई हॉकी देखते भी नहीं थे, जिनको पता भी नहीं था हॉकी का, उन्होंने भी मैच देखा है। एंड जो हॉकी में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि रूल्स कैसे 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 सबको समझना है, एंड वो उसमें भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये सब मेरे को ये सब चीज़ें सुन के बहुत खुशी मिल रही थी। जब मैं घर पे भी गया, एंड सभी यही बोल रहे थे कि आप लोगों ने जो कर दिखाया है बहुत बड़ी बात है, एंड हिस्ट्री क्रिएट की है। एक चीज अंकित मैं इनसे जानना चाहता हूँ, ये बताइए ग्रोइंग अप के मेमोरीज क्या है? ऐसा कौन सा चीज है, आई एम श्योर आप लोग जो जीते हैं मेडल और इनका जो परफॉर्मेंस है, इससे इतने लोग अब देख के सीखेंगे और बनना चाहेंगे हॉकी प्लेयर। आपका क्या मेमोरी है, क्या ऐसा इमेज है जो आपके मन में है कि मुझे ये बनना था? वो शेयर कीजिए हमारे साथ। टू बी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में आई थिंक जस्ट हॉकी खेलने के लिए बस इंटरेस्ट था कि स्पोर्ट्स में सभी में मेरा भी और सभी का यही होगा कि इंटरेस्ट थे। एंड जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता रहा, धीरे धीरे जब स्टेट अकेडमी से में गए, हम नेशनल खेलने गए, जब इंडिया कैंप में आए, और वहाँ पे आके एक्चुअली हमें पता चला था कि अभी अभी क्या अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एंड हमें क्या करना है और किस स्टेज में हम आ गए हैं और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड आई थिंक वहीं पे आगे मेरे को ज़्यादा पता चला, एंड वहीं से फिर मैंने जो अपना मेरा जो मेंटली, जो आप बात कर रहे थे कि मेंटली कैसे आपने रहना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि आपको हैंडल करनी बहुत मुश्किल होती है। कभी कभी आपको बहुत सब कुछ मिल जाता है, कभी कभी आप अप्स एंड डाउन जैसे हम बोल देते हैं कि चलते रहते हैं लाइफ में। आई थिंक वो कैसे हैंडल करने हैं वो भी मैंने सीखा है कि अब जीत रहे हो, सभी लोग आपके पास आ रहे हैं, तो तभी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको पता है कि अभी आपका स्टार्टिंग भी नहीं है, एंड आपकी जर्नी जो है बहुत आगे वाली है। एंड जब आप डाउन हो, आप हार रहे हो, आपको पता है कि लोग आपको तब भी बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, और तभी आपको कैसे हैंडल करना है। इतने सारे मैसेजेस आए आपको, प्राइम मिनिस्टर के मैसेजेस तो सबने देखे, लेकिन और अगर आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ, परिवार वालों ने ऐसा कुछ खास बोला, पुराने दोस्तों ने कुछ ऐसा मैसेज भेजा,
जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, या आपके फेवरेट फिल्म स्टार ने आपको फोन करके बधाई दी, या ट्विटर पे बहुत लोगों ने की है? जी जैसे बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेजेस आए हैं, तो मोस्टली वो उन लोगों के थे जो हॉकी को फॉलो नहीं कर रहे थे। काफ़ी लंबे समय से वो पहले, जैसे जो मेरे ग्रैंडफादर के एज के थे लोग, वो पहले हॉकी को फॉलो करते थे। तो उनसे मैंने सुना था कि हॉकी के लेके ये देश पागल है, और काफ़ी लंबे अरसे से उन्होंने अच्छा मेडल नहीं देखा था, तो वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहे थे। तो अब जब मेडल आया तो वो लोग सभी वापस आए हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि वो उनकी अभी इच्छा बढ़ गई है। वो हमें यही बोल रहे हैं कि अभी तो ये स्टार्ट हो गया आपका, तो यहाँ से आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, आगे बहुत कुछ आपने पाना है, देश को देना है, और प्राउड फील है। यार एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब जीते थे मेडल तो वापस आके कौन से गाने पे नाचे थे सारे, इतना तो बता दो यार, सबको बड़ा इंटरेस्ट है वो गाना हिट हो जाएगा। सिद्धू मूसेवाला। हाँ? कौन सा? सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग्स पे। श्रीदेश कैसे समझ पाता है जो गाने आप लोग चला रहे होते हो, वो कैसे समझता है सारे अंडरस्टैंड करने लगता है। और आप लोग कैसे मोटिवेट करते हो? मतलब जो थोड़ा सा डाउन टाइम होता है, मैच खेल के आए तो अनवाइंड भी करना होता है, इतने उससे पहले इतना प्रेशर होता है, तो क्या रहता है, क्या करते हो आप लोग आप उसके बाद, या कुछ मतलब अभी भी सब इतने वही दोनों परेशान लग रहे हैं, बैठे हैं। मतलब एक दूसरे पे उन दोनों से पूछो, शैतान वाली जो बंडली है वो उस तरफ ही बैठी हुई है। नेहा बता दीजिए, कप्तान साहब ने बोला, अभी बताएंगी। सर मैच से पहले जब हम टीम थोड़ा नर्वस सी लगती है तो हम दोनों डांस करने लग जाते हैं, क्या बात है? टीम में एनर्जी आए, और लड़कियां भी फिर हमारे साथ लग जाती है। तो कौन सा वाला होता है? भंगड़ा आपने सीख लिया है? आपको आ गया पूरा इस तरीके से गिद्दा भंगड़ा करना? डांस तो नहीं आता पर गाना तो आते हैं पंजाबी। अच्छा, आप तो गा लेते हो आप पंजाबी गाना? हाँ। एक लाइन यहाँ पे सारे ये पंजाबी खुश हो जाएंगे, एक लाइन हो जाएगी तो मतलब कमाल ही हो जाएगा, ये सब ताली हो जाएगी बल्कि आपका। वैसे भी मेरा फेवरेट वो है, मतलब सॉन्ग है। कौन सा? अफवा। भाई मुझे पता नहीं है, सुना दो यार, एक एक लाइन तो सुना दो यार। किसको? हाँ, माइक आप लोग भी ले लो ना, साथ में ज्वाइन कर लेंगे। कौन सा है? या सभी ज्वाइन कर लेंगे। सब कहंदे ने ओ बदल गए ओ बेवफानी, सुन तीर कलेजे ओ निकल गए कि ओ बेवफानी, एद हो नहीं सकता यूनू मेरी नाम परवाह होवे, जार पास दी जान निकल जाए या फिर अफवाह होवे, चन दे करो चांदरी ते दिए करो लो, हो सकता ये बकरी हो जाए फूला तो खुशबू। थैंक यू, हो गया। फैंटास्टिक, Fantastic. इट्स अनबिलीवेबल व्हाट आई जस्ट हर्ड। ये मुझे लगता कोई नहीं था कि कहेगा ऐसा हो इनको सकता है। पंजाबी आती नहीं है। ये तो मतलब आप लोगों नहीं जानती मैं। पर आप लोगों ने एक काम सक्सेसफुली कर दिया है कि खिलाड़ी कहीं के भी हो, पंजाबी गाने आपने सबको सिखा दिया है। बट ये प्रवेश कमाल की बात भी है। अब मुझे बताया जा रहा है कि भाई हमें अपना इंटरव्यू खत्म करना होगा क्योंकि आपको एक बड़े रिसेप्शन के लिए भी जाना है। बट बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस तरीके से आपने इस आने वाली जनरेशन को इंस्पायर किया है, सो आई जस्ट वांट टू थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, not only just from the Times group but also the entire country. You guys have made us absolutely proud. It was a privilege to see you guys playing. बहुत मजा आया. Thank you so much. Thank you. Thank you.